बहुत समय की बात है। एक अजना नाम के गांव में चंपा नाम की औरत रहती थी, जिसका बाल बहुत ही सुंदर और घना था। पूरे गांव में उस औरत का बाल बहुत ही खूबसूरत था। सारे गांव की औरतें देखकर उसे उसकी तारीफ करती थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद गांव में अजीबोगरीब घटना होने लगी। जैसे ही रात होती, एक चुड़ैल अपने हाथ में खंजर लिए आती और जो औरत उसे सोते हुए दिखाई देती, वह उसकी चोटी काटकर गायब हो जाती। लेकिन किसी को नहीं पता चल रहा था आखिर ऐसा कर कौन रहा है। फिर एक दिन चंपा का पति उससे बोलता है, अरे भगवान, अपने चोटी को छुपा कर रखो। पूरे गांव में चोटी काटने की घटनाएं बढ़ती जा रही है। कहीं तुम्हारी चोटी पर उस चुड़ैल कर नजर पड़ गई तो तुम्हारी चोटी काट कर लेकर चली जाएगी। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी चुड़ैल की इतनी हिम्मत नहीं कि वो मेरी चोटी काट के ले जाए। जैसी तुम्हारी मर्जी। मेरा काम था तुम्हें बताना। होशियार करना, अगर तुम्हारी चोटी कट गई तो तुम मेरे पास मत आना। फिर इतना बोलकर उसका पति वहां से चला जाता है। फिर रात होते ही वह चोटी काटने वाली चुड़ैल फिर से गांव में आती है और वह अपने शिकार को इधर उधर खोजने लगती है। तभी उसे एक औरत सोते हुई दिखाई देती है। वह चुड़ैल उस घर में घुस जाती है और सोती हुई औरत की चोटी काट लेती है। जैसे ही उसकी चोटी कटती है, उसकी नींद खुल जाती है और बोलती है, अरे हे भगवान, ये चुड़ैल अंदर कैसे आ गई? हाय, मेरी चोटी काट ली। तभी वह चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। तभी वहां उसका पति आता है और बोलता है, क्या हुआ सीमा, तुम इतनी रात को क्या कर रही हो? अजी देखिए ना, ये चुड़ैल मेरी चोटी काट ली और ना जाने कहाँ गायब हो गई। हे भगवान, ये क्या हो गया? तुम तो ठीक हो ना? फिर वह दोनों उदास मन से सो जाते हैं। फिर अगले दिन यह बात पूरे गांव में फैल जाती है। सब लोग उस चुड़ैल के बारे में बात कर रहे थे। श्याम को अपनी पत्नी का फिक्र होने लगता है, तो वह अपने घर चला जाता है। घर पहुंच के वह देखता है कि उसकी पत्नी अपने बालों को संवार रही थी। मुझे तो तुम्हारे लिए बहुत डर लग रहा है, कहीं वह यहाँ ना आ जाए। अजी आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम्हारे बाल दिन पर दिन बहुत लंबे होते जा रहे हैं, पहले तो इतने लंबे नहीं थे। अजी मैं अपने बालों का अच्छे से ख्याल रख रही हूँ, इसलिए मेरे बाल इतने लंबे हो गए हैं। ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना, मैं अपने दोस्त के घर जा रहा हूँ। फिर वह अपने दोस्त के घर पहुंचकर बोलता है, और भाई श्याम, तुम कैसे हो? भाभी के बारे में पता चला, सुनकर बहुत दुख लगा। क्या बताऊं श्याम भाई, जब से सीमा का चोटी कटी है तब से वह रो रही है। और बताओ, चंपा भाभी तो ठीक है ना? अब तुम्हें भाभी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, कहीं चुड़ैल वह अपना शिकार ना बना ले। ठीक है, तुम सही कह रहे हो, मैं चलता हूँ। फिर इतना बोलकर श्याम घर आ जाता है। फिर रात होने पर श्याम सो रहा था, तब ही उसे एक आवाज सुनाई देती है। वह झट से उठ जाता है और इधर उधर देखने लगता है। चंपा कमरे में नहीं होती है। श्याम डर जाता है। फिर बाहर जाता है तो देखता है गांव के किसी औरत
का चोटी चुड़ैल ने काट ली है। भाभी की चोटी काट ली चुड़ैल ने। चंपा तुम कहाँ हो? मुझे वापस घर जाना चाहिए। श्याम सीमा को आवाज लगाते लगाते घर जाता है तो देखता है कि उसकी पत्नी अपने बालों को संवार रही है। वह उसे देखकर हैरान हो जाता है और बोलता है, तुम्हें डर नहीं लग रहा है? तुम इतनी रात को बाल बना रही हो। अभी भाभी की चोटी काट ली है चुड़ैल ने। चंपा उसकी बातों को अनसुना कर देती है और अपने बालों को संवारने में ही मगन रहती है। चंपा की बाल और भी लंबे हो गए थे। श्याम उसकी बालों को देखकर डर जाता है। अरे ये क्या चंपा, तुम्हारा बाल तो एक ही दिन में लंबे हो गए। श्याम उसकी बालों को देखकर डर जाता है। उसे समझ में नहीं आता आखिर यह सब चल क्या रहा है। फिर अगली सुबह गांव के सभी लोग आपस में बात कर रहे थे। इस चुड़ैल का तो दिन पर दिन कहर बढ़ता ही जा रहा है। हमें कुछ करना ही पड़ेगा, नहीं तो यह चुड़ैल गांव के सारी औरतों को चोटी काट लेगी। तभी गांव का एक आदमी बोलता है, हाँ भाई, मुझे लगता है कि अब हमारे गांव के पंडित जी के पास चलना चाहिए। अब वही हमारी इस मुसीबत से मदद कर सकते हैं। फिर वो सब गांव वाले गांव के पंडित जी के पास पहुंच जाते हैं। पंडित जी मदद करें, गांव में कोई मायावी चुड़ैल आ गई है। गांव वाले बाबा को सारी घटनाएं बता देते हैं। ये सारे गांव वाले बातें सुनकर पंडित जी अपना आंख बंद कर देते हैं और अपनी दृढ़ शक्ति और अपनी दृढ़ दृष्टि से चुड़ैल की सारी हरकतें देख लेते हैं। और गांव फिर कुछ मिनटों के बाद पंडित जी अपनी आंख खोलते हैं। गांव में एक मायावी चुड़ैल का साया पड़ चुका है। गांव की किसी उद्दंड औरत ने अपने बाल को उसके कब्र पर जाके चढ़ा दिया है, जिससे चुड़ैल को बहुत गुस्सा आ गया है। अब वह गांव की दुश्मन बन चुकी है। अब वह गांव की सारी औरतों की चोटी काट लेगी। एक परी ने उसकी चोटी काट कर उसे श्राप दिया था कि अगर अमावस्या से पहले तुम्हारी चोटी नहीं उगी तो तुम मर जाओगी। पंडित जी हमें कोई उपाय बताए, वरना वह चुड़ैल गांव के सभी औरतों की चोटी काट लेगी। एक उपाय है, अगर फिर से उस चुड़ैल की चोटी काट दें तो वह मर जाएगी। फिर 2 दिनों के बाद रात को श्याम की नींद खुलती है तो देखता है कि उसकी पत्नी फिर से नहीं है। फिर श्याम उसे आवाज लगाते लगाते बाहर चला जाता है। फिर श्याम को उसकी पत्नी नहीं मिलती है तो वह वापस घर आ जाता है। घर आने पर वह देखता है कि उसकी पत्नी फिर से बाल संवार रही है और पिछले बार के मुकाबले वह उसके बाल काफ़ी लंबे हो गए थे। फिर वह यह सब देखकर डर जाता है। सुबह होते ही वह अपने दोस्त के घर चला जाता है और बोलता है, मुझे लगता है कि चंपा ही चोटी काटने वाली चुड़ैल है। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? जब जब किसी की चोटी कटती है तो उसकी चोटी बढ़ जाती है और वह हमेशा रात को ही गायब रहती है। ठीक है, तुम आज रात को सोने की नाटक करना। जैसे ही भाभी उठकर बाहर जाएं तो तुम उनका पीछा करना। सारी बात दूध की दूध और पानी की पानी हो जाएगी। भाई तुम मेरे साथ मेरे घर में चलो। तुम मेरे घर में छिप जाना, हम दोनों मिलकर उसे रंगे हाथ पकड़ेंगे। फिर रात होने पर सोहन अलमारी के पीछे छुप जाता है और श्याम सोने का नाटक करने लगता है। तभी उसकी पत्नी वहां से उठ जाती है और घर के बाहर चली जाती है।
अरे भाई, भाभी घर से बाहर चली गई, अब उठ जाओ। सीमा थोड़ी दूर जाने के बाद चुड़ैल में बदल जाती है और अपने शिकार का तलाश करने लगती है। श्याम और सोहन की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। तुम्हारी पत्नी तो चुड़ैल निकली। सोहन भाई, अब हम क्या करें? चुड़ैल अपनी शिकार की तलाश में गई है। अगर हमने अभी उसे नहीं रोका तो ना जाने क्या अनर्थ हो जाएगा। तभी सोहन को बाबा की बात याद आती है। अगर हम चुड़ैल की चोटी काट दें तो वह मर जाएगी, और श्याम और सोहन उसका पीछा करने लगते हैं। देखो चंपा, तुम ये सब ठीक नहीं कर रहे हो। तुम्हें अभी की अभी रुकनी पड़ेगी। मैं तेरी कोई चंपा अम्पा नहीं हूँ, मैं चुड़ैल हूँ। बस और मुझे थोड़ी सी चोटी की जरूरत है, उसके बाद तो मेरा ही हर तरफ राज होगा। श्याम भाई, तुम इसे अपनी बातों में उलझाओ, मैं पीछे से जाकर इसकी चोटी काटूंगा। श्याम चुड़ैल को अपनी बातों में उलझाए रखता और तभी सोहन चुपके से चुड़ैल के पीछे चला जाता है और उसकी चोटी काट देता है। चोटी कटते ही चुड़ैल की सारी शक्तियां समाप्त हो जाती है और चंपा उसके चंगुल से आजाद हो जाती है। अरे भाभी, आप वापस आ गई। थैंक यू भैया। इस तरह गांव वालों को चोटी काटने वाली चुड़ैल से छुटकारा मिल जाता है और फिर से गांव वाले हंसी खुशी रहने लगते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें।